राजीव गांधी की मौत के बाद पूरा देश हैरान था। तभी एंट्री होती है राहुल गांधी की। पूरी गांधी फैमिली को मारने की धमकी आई हुई थी, जिस कारण राहुल गांधी को विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनका नाम रखा जाता है राहुल विंसी। इसके बाद उन्होंने रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से बैचलर ऑफ आर्ट्स 1994 की डिग्री रोल विंसी के नाम से ही पूरी करी थी, और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज भी करी। ये नाम उनके सेफ्टी रीजंस की वजह से था, ये सबको पता था, लेकिन पॉलिटिशियंस और क्रिटिक्स ने इस नाम के ऊपर सवाल उठाए, जैसे कि उनकी सिटीजनशिप और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान ये मुद्दा ज्यादा गर्म हो जाता है, जब उनकी इलेक्शन एफिडेविट में डिसअपीयरेंस को लेकर कंप्लेंट फाइल हुई थी, जिसमें एक यूके बेस्ड कंपनी उनका नाम रोल विंसी और उनकी सिटीजनशिप ब्रिटिश दिखाई गई थी। देखिए, वैसे तो कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स ने कभी ये सच माना ही नहीं कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जो कि 2003 से 2009 के बीच राहुल गांधी ने यूके में रजिस्टर्ड कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में खुद को ब्रिटिश सिटीजन और एड्रेस भी यूके का बताया था, जिसमें उनका नाम रोल विंसी लिखा हुआ था। देखिए, इंडियन लॉ के मुताबिक कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की सिटीजनशिप रखते हुए इंडियन एमपी नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इन सब एलिगेशन को बेबुनियाद बताया था और कहा कि राहुल गांधी जन्म से इंडियन सिटीजन है, और वो जो नाम रखा गया था वो उनकी सेफ्टी के लिए रखा गया था। और देखिए, बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ने भी ये बात कंफर्म की, राहुल गांधी ने वहाँ एमफिल की थी और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अल्टरनेटिव नाम यूज किया था। ये मुद्दा इंडियन पॉलिटिक्स में बार बार उठाया जाता है। बीजेपी ये मुद्दा इसलिए उठाती है ताकि वह कांग्रेस को नीचा दिखा सके, पर सबूत न होने की वजह से ये कभी प्रूव नहीं हो सका। देखिए, बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात की कंप्लेंट भी करी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के हिसाब से ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि राहुल गांधी की इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल होनी चाहिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्वामी की कंप्लेंट पर एक्शन भी लिया था, जिसमें उन्होंने 15 दिन के अंदर राहुल गांधी को सच्चाई बताने को कहा था। देखिए, राहुल गांधी ने उन्हें फॉर्मली जवाब दिया था, कहा था कि वह हमेशा से इंडियन सिटीजन है और ना कभी भी उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करी है। वह नाम उनकी सुरक्षा के लिए था सिर्फ। 2019 के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने से रोकने की मांग की गई थी इसी सिटीजनशिप मुद्दे पर कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि पेपर में उन्हें ब्रिटिश सिटीजन लिखा गया है, वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं बन जाते हैं। पर बीजेपी रुकी थोड़ी थी। इसके बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करती है। देखिए, कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई अभी भी जारी है और एमएचए ने कोर्ट को बताया कि ये मामला अंडर कंसिडरेशन है, अभी विचार हो रहा है। इस मामले का सच तो सबको पता चल ही जाएगा, पर ये बात सही नहीं है कि आप किसी पे भी बिना सबूत के एलिगेशंस लगा दो। अगर फेक पेपर तैयार करके मोदी जी को किसी और देश का सिटीजन बना दिया जाए तो वो सही होगा क्या? ऐसा तो कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन वह इस नीच पंक्ति पे नहीं गिरते हैं।